राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। हमेशा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ नाम की महिमा। आज मैं बता रही हूँ कि अपने गृहस्थ में रह के अपनी कृष्ण राधा की सेवा, अपने घर की सेवा, अपने घर की सारा काम करते हुए हम प्रभु की सेवा कैसे करें। बहुत सरल है भक्तों, बहुत सरल है। आपका चित्त जब प्रभु में लगेगा ना, तो सब जो घर के कार्य करेंगे ना, पूरा अच्छे से करेंगे। ना ही उसमें आपको थकाई लगेगी, ना ही आपको टेंशन होगा, ना ही आपको घबराहट होगा, ना ही आपको परेशानी होगी। इसीलिए प्रभु के लेते हुए हर घर गृहस्थी का कार्य करिए। कोई गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। आप सब कार्य करो, घर में रहते हुए करो, अपने प्रभु को लेते हुए करो, अपने राधा कृष्ण की सेवा करते हुए अपने घर गृहस्थी का कार्य करो। भक्तों, सुबह सुबह पहले उठिए। सुबह उठने के बाद आप पहले अपने बिस्तर पे ही बैठ के अपने गुरु को प्रणाम करिए। फिर उसके बाद अपने कृष्ण राधा को प्रणाम करिए। फिर धरती माँ को प्रणाम करके उठिए। अब उठने के बाद अपनी जो है दिनचर्या शुरू करिए। मतलब कि झाड़ू पोछा करने के बाद आप घर अपना स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अपने कान्हा को उठाइए, कान्हा को उठा दीजिए। उसके बाद उनको भोग लगाइए, भोग आरती करिए। उठाने से पहले उन्हें आरती करिए, फिर भोग आरती करिए। फिर उसके बाद उनको स्नान करा के अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दीजिए। फिर उन्हें भोग लगा के उन्हें पूजा पाठ करके अपनी फिर घर गृहस्थी के कार्य में लग जाइए। घर गृहस्थी के कार्य मतलब कि जो भी आप भोजन बनाते हो, बैठते हो, भोजन बनाते हो, राधा नाम, राधा 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 अपनी जीभ से लेते हुए अपने घर गृहस्थी का कार्य करो। देखो अपने आपके अंदर कितना जल्दी परिवर्तन होगा भक्तों, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। लेकिन इस चीज़ को हमें लगना पड़ेगा, नाम हमें लेना पड़ेगा, तब आपको आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, हमें सेवा करनी है, घर गृहस्थी का कार्य करना है। 1 मिनट का भी आपको फुर्सत नहीं लगेगा। जब इनसे आप राधा कृष्ण से जोड़ोगे तो आपको 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं लगेगा कि आपके बारे खुद पहली बात खुद सोचने, अपने लिए सोचना आप बंद कर दोगे। आप यही सोचोगे कि मुझे हर वक्त अपने कृष्ण राधा की सेवा करी। फिर उसके बाद अपन भोजन बनाइए। भोजन बनाने के बाद कृष्ण राधा को भोग लगाइए, भोग आरती करिए। भोग आरती करने के बाद आधा घंटा तक भोग उनके पास, मतलब 20 मिनट तक भोग उनके पास छोड़ दीजिए। वो पा लें। उसके बाद उन भोग उठाइए, अपने सब खाना में मिला दीजिए। अगर खाना में नहीं मिला रहे हैं तो आप ही उसे पा लीजिए। और उसके बाद उनको पहले भोग उठा के उनको सुला दीजिए। सुलाने के बाद अपनी जाइए, अपने भोजन को, अपने प्रसाद को खाइए। उसके बाद अपने घर गृहस्थी का कार्य करिए। फिर आराम करने के बाद 4 बजे इन्हें फिर उठाइए। 4 बजे उठाने के बाद आपको इन्हें भोग लगाइए। भोग आरती करने के बाद इन्हें, उसके बाद जो आप दिन अपने घर गृहस्थी कार्य करते हैं उसे करिए। उस करने के बाद आप हाथ पैर धोइए। ठंडी है तो हाथ पैर धो के कपड़ा बदल के इनकी फिर पूजा करिए, फिर आरती करिए। फिर शाम की आरती करने के बाद अपने मुहार पे दोनों तरफ दिया जलाइए। तुलसी पे दिया जलाइए। आपको सम्मी पेड़ है तो सम्मी के पेड़ पे जलाइए। आप आंवला के रखें तो आंवला पे जलाइए। जो भी आप पौधा रखेंगे जो भगवान से जुड़ा है उसमें आप दिया दिखाइए। दिया दिखाने के बाद अपनी पूजा आपकी सब होगी। उसके बाद उन्हें भोग बनाइए। भोग बनाने के मतलब कि उनके कान्हा को भोग बनाने के बाद उन्हें भोग खिला के उन्हें 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे, या आप जैसे भी आपकी दिनचर्या है उसी तरह से उन्हें सुलाइए। लेकिन मैं भक्तों कहती हूँ, मैं 9:30 से 10:30 कभी कभी बज जाता है, इसलिए कि मेरे घर में बहुत काम है। इसलिए मैं उन्हें लेट से सुलाती हूँ। लेट से मतलब कि रात को लेट से सुलाती हूँ का सब मतलब कि उन्हें भोजन कुछ बना के उन्हें मीठा खिला दिया। खिलाने के बाद बैठा दिया। फिर उसके बाद अपने घर गृहस्थी का कार्य करके उसके बाद उन्हें सुला देती हूँ। सुलाने के बाद फिर वही दिनचर्या, फिर रात की फिर वही चर्या भी। लेकिन हाँ, नाम को लेते हुए आपको करना पड़ेगा भक्तों। नाम लोगे तभी आपका कल्याण हो जाएगा। जब नाम नहीं हो ना, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।
कोई भी चीज़ कर लो, बिना नाम का कुछ भी नहीं हो सकता। पूजा पाठ बहुत अच्छी चीज़ें करना ही चाहिए, लेकिन अपने घर गृहस्थी का कार्य करते हुए ही पूजा पाठ करो। गुरुदेव कहते हैं कि तुम बैठ रहे हो, पूजा कर रहे हो, घर गृहस्थी का कार्य छोड़ के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं इसी पूजा पाठ से। गुरुदेव यही कहते हैं कि सब में मान के उन्हें उनकी सेवा करके पूजा करो, उनके अपने घर गृहस्थी कार्य करते हुए प्रभु की सेवा करो। प्रभु कभी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में कलह हो। प्रभु के प्रति आप प्रभु के लिए कलह मत करिए, सबके अंदर प्रभु बैठे हैं। इसीलिए प्रभु गुरुदेव कहते हैं कि सबके अंदर बैठे हैं, वह नहीं कर सकते हो तो सबके अंदर देखते हुए प्रभु की सेवा करो। सेवा करोगे तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरी जीवन सफल हो गया, कि मैं इस जीवन में मेरे जीवन मिला है, इस जीवन में मुझे प्रभु मिल गए, बस उसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये भाव तब आएगा भक्तों, जब आप नाम जप करोगे, देखी देखा पूजा करना, देखी देखा सेवा करना। चाहे किसी को देखी देखा आप सेवा करते हो, पूजा करते हो, ये भी सेवा आपका सही है। इस सही मतलब ये है कि एक गलत नहीं है। जैसे कि हमने किसी का देख ले वीडियो, हम भी यही चाहते हैं कि मेरी कृष्ण राधा, मैं इन्हें ऐसे ही सजाऊं, ऐसे ही पहनाऊं, ऐसे ही रखूं, यही भोग लगाऊं, ऐसे करूं। तो ये चीज़ आपको प्रभु से जोड़ेगा, ना कि घटाएगा। भले ही हम लालच से इनकी सेवा करें, लेकिन करें, सेवा करो। इनकी शिविर रखने के बाद सेवा करोगे ना, तो आपका शरीर धीरे 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 पवित्र हो जाएगा भक्तों, आपका पवित्र हो जाएगा। लेकिन हाँ, जीभ पे नाम लेते हुए करोगे तो कल्याण ही कल्याण है। आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। आपको यही समझ में आ जाएगा भक्तों कि सिर्फ कृष्ण राधा ही चारों तरफ है। जब गुरु की कृपा होगी ना, आपके नेत्रों में हर जगह यही दिखाई देगा कि हर जगह मेरे प्रभु ही प्रभु है, सबके अंदर है प्रभु। जो क्रोध करता है, जो हमसे ईर्ष्या करता है, जो हमसे नफरत करता है, उसके भी अंदर प्रभु है। हमारे भी अंदर प्रभु है, आपके अंदर भी प्रभु है। लेकिन हम अपने प्रभु को नहीं समझ सकते, ना ही उनकी कहना मान सकते, ना ही जगा सकते। इसीलिए प्रगट गुरुदेव बनाना बहुत ज़रूरी है भक्तों, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरुदेव को पकड़ो, गुरुदेव के कहने पर नाम लो। गुरुदेव जो कहते हैं कि ये चीज़ मत करो, तो ये चीज़ मत करो भक्तों। इसी से कल्याण हो जाएगा आपको। बस आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको इतना समझना है कि इनकी सेवा आप भी करते हो, किसी से भी तुम नफरत करते हो, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, किसी के जैसे कोई कान्हा का सेवा कर रहा है, उसे देख के आप करते, इनकी सेवा अच्छा नहीं है, इनकी सेवा अच्छा नहीं है, मैं इनके से सेवा मैं तो नहीं करती, मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ। लेकिन इतना समझ लीजिए कि उनकी सेवा अच्छी है, आपकी सेवा अच्छी नहीं है। इसलिए कि आपके अंदर ईर्ष्या आ गया ना, यही सोचा कि हाँ, उनकी सेवा अच्छी है, उनकी सेवा नहीं अच्छी है, मेरी सेवा अच्छी है। तो ये ईर्ष्या ही है। प्रभु कभी नहीं चाहेंगे, प्रभु यही चाहेंगे कि सब सेवा करे, सबसे जुड़े, सब एक दूसरे से प्रेम करे, सबको जान के कि हाँ, उसके अंदर भी प्रभु है, मैं उसे भी प्रेम करूँगा। लेकिन अंदर अंदर, बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसी का कष्ट देखो तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, अपने लिए भले मत करो, लेकिन किसी का कष्ट देखो कि इसका कष्ट कितना बेकार है, कितना उसे कष्ट मिल रहा है, तो हम उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे कुछ मत दो, लेकिन इनकी कष्ट दूर कर दो। तो देखो तुम्हारी जो अंदर की आत्मा है ना, संतुष्ट हो जाएगा भक्तों कि आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु खुश हो जाएंगे भक्तों। इतना समझ लो कि भक्त किसी से ईर्ष्या नहीं करता, भक्त किसी से नफरत नहीं करता, भक्त किसी से कोई भी गलत चर्चा नहीं करता। बस यही कहता है कि तुम्हारी भक्ति बढ़ती रहे, दिनों दिन बढ़ती रहे। भक्त का यही महत्व है। जब तुम सही रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे अंदर जो प्रभु बैठे हैं ना, तुम्हें आगे आगे वो रास्ता देते रहेंगे, समझाते रहेंगे, कहते रहेंगे कि हाँ ये सही रास्ता है, इसे ही चलो। लेकिन प्रकट गुरु को मानना बहुत ज़रूरी है, गुरु को लेके कहने पे चलना बहुत ज़रूरी है भक्तों।
हम चल पाएँ या ना चल पाएँ, लेकिन हम सोचें तब, हम सोचें कि हाँ, मुझे गुरुदेव के कहने पे चलना है, गुरुदेव के कहने पे नाम लेना है, गुरुदेव के कहने पे हर चेष्टा करना है। लेकिन हम चलें तो गुरुदेव के ही कहने पे चलना है। गुरुदेव की सत्संग सुनोगे ना, तुम्हारे अंदर का जो झाड़ू है ना, वो धीरे 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 आपके अंदर का जो मैल है वो झाड़ू हटाने लगेगा। नाम जो है झाड़ू हटाने लगेगा। आपको सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने आप की भक्ति अपनी भक्ति को पहचानना चाहते हो भक्तों, तो इस तरीके से पहचानो। जैसे गुरुदेव सत्संग करते हैं, आप सत्संग सुनते हो, गुरुदेव सत्संग सुनाते हैं, हर गलतियाँ बताते हैं, तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, ये गलतियाँ तो मेरे अंदर ही, मैं बहुत गलत हूँ, मैं प्रभु के लायक नहीं हूँ, मैं प्रभु के लायक नहीं हूँ। तो ये समझ जाइए कि आपके अंदर आपके मन मंदिर के अंदर वो झाड़ू लग रहा है, झाड़ू लग रहा है। उसे जो राधा नाम है ना, वो सीधे धीरे धीरे हटा रहा है आपको मैल को। लेकिन गुरुदेव के शरण में रह के, गुरुदेव के छोड़ के आप कुछ नहीं कर पाओगे। गुरुदेव ही सच्चा रास्ता दिखाएंगे और कोई नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि जो माँ बाप पैदा करते हैं वो भी रास्ता नहीं दिखाते हैं। यही कहते हैं खाओ पियो मौज करो अच्छी ज़िंदगी जियो। लेकिन प्रभु गुरुदेव तो आपको लोक भी तारेंगे, परलोक भी तारेंगे, प्रभु से भी मिलाएंगे। अब बताइए, गुरु से बढ़कर माँ बाप भी नहीं है तो इतना समझ लीजिए, गुरु से बढ़कर तो भगवान भी नहीं है। भगवान तो सबके अंदर बैठे हैं। क्या प्रभु मिल रहे हैं? नहीं ना। उसकी दुर्गति रुक रही है? नहीं रुक रही ना। वो पाप ही करता है, दुख ही देता है, तकलीफ ही देता है। लेकिन जब गुरु से जुड़ोगे, तो जब आपको समझ में आएगा कि ये गलत काम है, गलत काम नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं करोगे। तब आपके अंदर समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ सही है, इसे करना चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा भक्तों, गुरुदेव के कहने पर गुरुदेव बनाना बहुत ज़रूरी है। आप भले न उस रास्ते पे चलना तो चाहते हो, नहीं चल पा रहे हो, गिर जा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करे हो, मन में गुरुदेव से प्रार्थना करो। तब देखो आपके अंदर परिवर्तन, पल पल परिवर्तन होगा भक्तों। आप महसूस भी नहीं कर पाओगे कि आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा। जो आपके अंदर रोग है वो भी हटने लगेगा नाम के बल से। गुरुदेव ने कह दिया कि तुम कुछ मत साधन करो, बस बैठ जाओ, राधा 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 राधा, उठते बैठते खाते पीते जपो। तब जपो, इसमें तर्क वितर्क कुछ भी नहीं करना। जो कोई तर्क वितर्क करता है ना, नाम से क्या फल मिलेगा, नाम से कैसा होगा, नाम से वैसा होगा, ये सुन के बहुत दुख होता है। इसलिए कि इतने प्यारे गुरुदेव को सुन को जो तर्क वितर्क करते हैं, उसकी बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, उसकी बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रश्न नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे? अपने मन की बात गुरुदेव से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बस गुरुदेव आपको सही सलामत रखें, सही सलामत अपने नाव पे बैठा के प्रभु के पास पहुँचाएँ। भले हम गिर जाते हैं, कोई बात नहीं, गिरो उठो चलो, बस देखो अपने आप तुम्हें आगे आगे रास्ता दिखाई देने लगेगा भक्तों। अपने आप वो रास्ता समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे रास्ता ये सही दिखाई दे रहा, हमें इसी रास्ते पे चलना है। मतलब कि गुरुदेव के रास्ते पे ही चलना है, गुरुदेव के नाव पे ही बैठना है, गुरुदेव के कहने पे ही चलना है। अगर आपने अंदर से ठान लिया कि जो गुरुदेव कहते हैं कि ये चीज़ मत करो भाई, तो मत करो। अब तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्रभु अब दूर नहीं है, प्रभु अब हमारे आस ही पास हैं। हम नाम को जीभ को नाम से रटेंगे, प्रभु के अपने पास बुलाएंगे। प्रभु आए ना आए, बस नाम लेना हमारा काम है, आना प्रभु का काम है। प्रभु से तुम ये भी मत कहो भक्तों कि प्रभु हम नाम ले रहे हैं आप आओ। प्रभु से यही कहो, प्रभु हम नाम ले रहे हैं, तुम खुश रहो मेरी लाडो के साथ, तुम सदा खुश रहो, आपको कोई दुख न दे, कोई तकलीफ ना हो, आप हमेशा खुश रहो। तुम भगवान हो, तुम सृष्टि बनाए हो, हम इंसान आपके हैं प्रभु, आप ही संभालो हमें। हम चाहते हैं यही कि हम जब तक जिए तुम्हारी सेवा करें, इस जीव से नाम ले, इस शरीर से नाम ले, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सच्चा भक्त अपने दिल से यही प्रार्थना करेगा भक्तों। ये नहीं चाहेगा प्रभु से कि प्रभु हमें ये दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। जो मिलेगा वो प्रभु ही करेंगे। आपको पहली बात तो दुख में देखेंगे नहीं। अगर आपको दुख हो रहा है, प्रभु देख रहे हैं, तो प्रभु की मर्जी कुछ और है भक्तों।
उसमें तर्क वितर्क मत करिए कि हम सेवा करते हैं, प्रभु प्रभु का नाम लेते हैं तो हमें एक फल क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना नहीं चाहिए। बस इतना सोचना चाहिए कि हमारे मुख से नाम ना छूटे, हमारे इस शरीर से प्रभु का सेवा ना छूटे। बस इतना ही सोचो तुम, और कुछ नहीं सोचना है भक्तों। बस इतना ही सोचना है कि हमारे मुख से नाम ना छूटे, इस हाथ से इस शरीर से प्रभु की सेवा ना छूटे। बस इसके सिवा हमें कुछ नहीं करना है। राधे राधे।